हाय गाइस, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन किए थे। आइए थोड़ा कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका स्टार 381। कोई संख्या दी हुई है 4 डिजिट की, 4 डिजिट की कोई संख्या दी हुई स्टार 381। कह रहा है यदि संख्या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, विभाजित है तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। स्टार की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। एक क्वेश्चन दिया है आपको, ये संख्या दी है 4 डिजिट की स्टार 381। पूछ रहा है यदि संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। मैंने पढ़ाया था 11 से विभाजिता के लिए, 11 से विभाजिता के लिए मैंने बताया था आपको कि विषम स्थानों के अंकों का योग, मतलब ऑड प्लेस के जो डिजिट हैं उनके अंकों का योग करेंगे। तो स्टार प्लस 8 माइनस इवन स्थानों के अंकों का योग। इवन क्या है, ये 3 + 1, इसका या तो 0 के इक्वल हो या फिर 11 के इक्वल हो, या 0 आ जाए या 11 आ जाए तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टार प्लस 8 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ गया, स्टार और ये प्लस कितना आ गया आपका 8 और 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 4 इक्वल टू 0 या 11। तो यहाँ 0 लेंगे अगर तो ये संख्या उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 11 में से फिर आपको प्लस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप 11 ले लीजिए सीधा सीधा। तो स्टार इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। यही आपका आंसर हो गया, स्टार इक्वल टू 7 आ जाएगा। 0 भी लेते कोई दिक्कत नहीं था, आपका यहाँ पे -4 आता और -4 आता। तो अगर हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 में प्लस कर लेंगे। ये चीज़ मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज ही बताऊँगा। अगर माइनस में आ जाए रिमाइंडर तो उसको कैसे प्लस में लाते हैं, ये चीज़ आज बताऊँगा रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, ये नोट करिए। आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज ही के क्लास में मैं रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करूंगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अभी इसको नोट करिए। एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखते हैं 6a। ये संख्या आपका 11 से विभाजित है। 11 से अगर विभाजित है तो a का मान पूछ रहा है। अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, a की वैल्यू पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या मैंने बताया था 11 से विभाजिता के लिए ऑड स्थानों के अंकों का योग और इवन स्थानों के अंकों का योग करके दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। अगर 0 आ जाए तो भी संख्या 11 से विभाजित होगी, और अगर 11 आ जाए तो भी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं करके। ऑड स्थानों के अंकों का योग ले लीजिए, 7 + 8 + 6, 7 + 8 + 6 कितना हो जाएगा, 8 7 15 6 21 21 माइनस 3 + a + a, 3 + a + a। ये देखिए 2 4 छठवें नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे, तो इवन नंबर पे आ रहा है। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 2a ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो 21 माइनस 3, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 2a इक्वल टू 0। 28 में से 3 गया कितना, 18
माइनस के 2a उधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा प्लस का 2a, भाग लगा दीजिए, a की वैल्यू कितना आ गई 9। यही आपसे पूछा था। एक संख्या दिया हुआ था आपसे, एक संख्या दिया हुआ था, ये गिवन में था और आपसे पूछ रहा था कि ये संख्या यहाँ पे 8 है, ये गिवन था। कह रहा था आपसे यदि 11 से विभाजित हो तो a का मान बताइए, तो a का मान आप निकाल लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, समझते हुए चलेंगे आप लोग। कोई भी डाउट होता है किसी को भी जिनका मैथ नहीं है या मैथ वीक है, उनको एक बार में हो सकता है ना समझ में आए तो फिर से इस वीडियो देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें। जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मैं फिर से उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर उनका प्रॉब्लम दूर करूंगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लिखिए, आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं? कुल कितनी संख्याएं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हैं? 6 से विभाजित हैं। 6 से विभाजित हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या 6 से विभाजित है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें विभाजिता का ही प्रश्न है। देखिए वही चीज़ है जो मैंने पढ़ाया आपको, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं। तो आइए देखते हैं, पहले जानते हैं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो देखिए 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है, 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, माइनस, अब 999 तक हम लिए हैं, लेकिन इसमें 2 अंकों की संख्याएं भी शामिल हैं, 99, 98, 97, 96, 95, 84 ये भी शामिल है, और एक डिजिट की भी संख्या शामिल है जैसे 7, 8। तो क्या करेंगे हम 99 तक माइनस कर देंगे, तो -99/6। क्लियर है, -99/6 भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा 6 का नम 6, 3 बचा यहाँ पे 39 हो गया 39, फिर 6 चौक 36, फिर 3 बचा 6 चौक 36, माइनस 6 का नम 6 और 6 चौक 36, तो कितना आ गया आपका 150। यही आंसर हो गया। कैसे किया मैंने एक बार 999 उठा लिया, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठा लिया 999, उसके बाद उसको 6 से भाग कर दिया, माइनस, क्योंकि केवल 3 अंकों की संख्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपसे 3 अंकों की संख्या पूछा है, तो हम 2 अंकों वाली संख्या को माइनस कर देंगे और 6 से विभाजित करना है तो 6 से भाग लगा देंगे, तो आपका कुल कितना आ गया 150। क्लियर है, कुल कितना, चलिए ठीक है। तो अब ये 3 अंकों की हो गई। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 3 की जगह पर हम 4 कर देते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 की जगह पर 4 हम कर देते हैं तब देखिएगा क्या होगा। अब आप कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ 4 ले लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठा लीजिए, 6 से भाग लगा दीजिए, माइनस, अब केवल 4 अंकों की पूछा है तो 3 वाला तो इसमें शामिल होगा नहीं, उसको घटाना पड़ेगा, तो 3 अंकों की जितनी संख्या 6 से विभाजित है उसको माइनस कर दीजिए। ऐसा नहीं करेंगे आप कि 9 लिख के 999 माइनस करके तब घटाएंगे, नहीं, आप अलग अलग करेंगे, कभी कभी इसमें आंसर आएगा लेकिन कभी कभी डिस्टर्बेंस होता है, तो आप अलग अलग करेंगे, देख लेंगे कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो रही हैं, तो उसमें से 3 अंकों वाली जो संख्या है उसको घटा देंगे, तो भाग लगा लेंगे, आप जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये था विभाज्यता पर आपके कुछ क्वेश्चन थे, विभाज्यता मैंने पढ़ाया और कुछ पे कुछ क्वेश्चन भी बताया आपको। अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय।
शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता आपका एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, रेलवेज़ और स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जो कभी शेषफल का नाम भी नहीं सुने होंगे वो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एकदम जीरो से टॉप लेवल तक ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं शेषफल प्रमेय, स्टार्ट करते हैं शेषफल प्रमेय। चलिए देखिए, कोई भी संख्या उठा लीजिए आप। ये उठा लिया मैंने 17, क्लियर है, ये 17 उठा लिया और इसमें हम भाग कर रहे हैं 5 से, क्लियर है। इसमें हम 5 से भाग कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा दोस्त बताइएगा? 3 बार गया और 5 तिहाई 15 और शेष कितना बचा? 2, क्लियर है। शेष कितना बचा? 2। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया? इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। और ये आपका हो गया क्वोशेंट, क्वोशेंट हो गया। और ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका हो गया भाज्य, ये भाजक, हिंदी में भाजक, ये भागफल, भागफल। और ये आपका हो गया शेषफल, ये हो गया शेषफल। तो दोस्त देखिए 17 लाना था। 17 कैसे आता है? जब मैंने 5 में 3 का गुणा किया, 5 गुणे 3, और फिर 2 को ऐड कर दिया, रिमाइंडर को ऐड कर दिया। तो यहाँ से फार्मूला क्या बना आपका? भाज्य। 17 क्या है? भाज्य है, डिविडेंड है। तो भाज्य बराबर, भाज्य बराबर 5 क्या है आपका? डिवाइज़र, भाजक है, भाजक, गुणे 3 क्या है? भागफल, क्वोशेंट है, तो भागफल, और 2 क्या है? शेषफल है, तो प्लस शेषफल। ये आपका फार्मूला बन गया। अंग्रेजी में लिख लीजिए इसको आप, डिविडेंड, डिवाइडेंड बराबर डिवाइज़र, डिवाइज़र सॉरी मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा क्या? क्वोशेंट हो जाएगा, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, क्लियर है। चलिए आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम, कोई नंबर ले लेते हैं 8, इसमें हम 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3, क्लियर है, रिमाइंडर 3 आएगा। एक निगेटिव रिमाइंडर भी आता है, एक रिमाइंडर निगेटिव भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन में नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है, तो देखिए उसको हम कैसे पॉजिटिव करेंगे। देखिए 5 से भाग लगाया 8 में तो रिमाइंडर आया 3, लेकिन अगर हम 5 को 2 बार ले जाएं तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे 8 है तो रिमाइंडर कितना बचा? माइनस का 2, रिमाइंडर कितना बचा? माइनस का 2, क्लियर है। अब कभी कभी माइनस का 2 में रिमाइंडर आ गया माइनस में, तो इसे हमें प्लस में लाना है। तो क्या करेंगे? 5 जो जिससे भाग कर रहे हैं उसी को इसमें ऐड कर देते हैं, तो कितना आ गया? 5 माइनस 2, 3, क्लियर है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 14, 14 में हम भाग कर रहे हैं 6 से, 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 6 दूना 12, 2 बचा। एक निगेटिव रिमाइंडर भी देखते हैं, 6 तिरिक 18, निगेटिव रिमाइंडर कितना आया? माइनस का 4, कितना आया? माइनस का 4। हम क्या करेंगे? 6 को ऐड कर देंगे इसी में, तो कितना बचेगा? प्लस का 2, रिमाइंडर हमेशा आपका वही आएगा, क्लियर है। अगर माइनस में रिमाइंडर आ गया तो कोई घबराने की बात नहीं है, जिससे भाग कर रहे हैं हम उसी संख्या को ऐड कर देते हैं, क्लियर है। इसके एप्लीकेशन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आगे कराऊंगा अगली क्लास में। एक बात इसमें और गौर करने वाली थी, आपने ध्यान से देखा होगा तो 5 से मैं डिवाइड कर रहा था तो जो रिमाइंडर आ रहा था एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव, दोनों का सम कितना हो रहा है? 3 + 2 5। यहाँ भी एक
पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव, तो 2 + 4 कितना आ रहा है 6। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऐसे ही एक बार क्वेश्चन आया था आपका -5/11। अब इसमें रिमाइंडर पूछ रहा था, तो रिमाइंडर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस का है और ये प्लस का 11, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना था, इसमें 11 में ऐड कर दीजिए, -5 में 11 को प्लस कर दीजिए, तो कितना आ गया 6। रिमाइंडर आपका ये था। -5 कभी कहीं आंसर में था ही नहीं। क्लियर है। आइए, तो 6 आपका रिमाइंडर आ गया। एक दूसरी चीज़ समझते हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस। आप कोई संख्या है 5, छोटी संख्या ले लीजिए 3, और इसमें 5 से कर दीजिए भाग, 5 से भाग कीजिए, तो 5 एकड़ नम 5 होता है, 3 से बड़ा आ जाएगा, तो हम कितनी बार ले जाएंगे 0, 5 0 0, यहाँ पे कितना हो गया 0। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो रिमाइंडर कितना बच गया 3। रिमाइंडर कितना बच गया 3। एक दूसरी संख्या लेते हैं 7, एक दूसरी संख्या लेते हैं 4, और इसमें 7 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा 0 बार, यहाँ कितना आ जाएगा 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। क्लियर है। तो मतलब मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको कि अगर कोई भी संख्या जिससे भाग कर रहे हैं उससे छोटी है, जैसे यहाँ पे अगर 6 है और हम भाग कर रहे हैं किससे 9 से, तो जो ऊपर संख्या छोटी है वही रिमाइंडर हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। एक दूसरा तरीका, अगर हम निगेटिव रिमाइंडर लिखें, अगर हम यहाँ पे एक बार ले जाते 7 एकन्नम 7, तो रिमाइंडर कितना बचता -3, रिमाइंडर बचता -3, तो -3 रिमाइंडर आएगा। अब अगर आपसे पॉजिटिव रिमाइंडर पूछ रहा है तो 7 को ऐड कर दीजिए, तो 7 - 3 फिर कितना आया रिमाइंडर, फिर भी 4 आया। क्लियर है। ठीक इसी तरह से इसमें भी समझेंगे। नोट करिए, इस पे क्वेश्चन आता है, कभी कभी निगेटिव रिमाइंडर दे के आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, तो इस तरह से निगेटिव रिमाइंडर आप निकाल लेंगे। इसका एप्लीकेशन दोस्त बहुत है, इसके एप्लीकेशन पे बहुत क्वेश्चन बनता है, वो आगे आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें मैं इतना बारीकी से क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। कोई संख्या है 48, इसमें हमें भाग करना है 4 से। कोई संख्या है 48, इसमें भाग करना हमें 3 से, 3 से भाग लगा दीजिए। संख्या को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 16, 3 × 16, तो संख्या 3 से विभाजित है, बिल्कुल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है, उसका कोई भी एक गुणांक, कोई भी एक मल्टीपल उसका अगर विभाजित हो रहा है दी गई संख्या से, तो पूरी संख्या विभाजित होगी। इसी पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, इसी एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। ऑप्शन दिया था 9, 11, 13 और 17, इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप क्या करेंगे, ये आपका पहला नंबर, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। आइए देखते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2, कितना आ गया 4 की पावर 61, अंदर हो गया 4 चौक 16, 4 20 और 1 21। क्लियर है, 1 21। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन 21, ये 21 कर लीजिए, ये 21 रहा होगा। तो ये संख्या आपकी क्या है, 21 से पूर्णतः विभाजित किससे होगी, 21 से, क्योंकि इसके मल्टीपल में क्या है 21 है। हमें 4 से मतलब नहीं है, हमें 4 से कोई मतलब नहीं है। हम
हमको, या फिर 4 होता अगर नीचे 21 ना होता, 4 होता ऑप्शन में तो हम 4 से भी टिक करते क्योंकि ये 4 का भी क्या है, मल्टीपल है। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? तो अगर कोई भी संख्या मल्टीपल फॉर्म में है तो उसमें कोई एक संख्या भी अगर नीचे से डिवाइड हो जा रही है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या विभाजित होगी। क्लियर है? आइए अगले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न है आपका 19 की पावर 346 डिवाइड करना है आपको 18 से। आपसे पूछता है रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। तो इसमें आप क्या करेंगे, 18 की पावर 346 इसको लिख लेंगे 18 प्लस 1 की पावर 346। 19 को हम लिख सकते हैं 18 प्लस 1 की पावर 346 अपन 18 अलग अलग कर लीजिए। 18 अगर हम भाग लगा रहे हैं यहाँ पे तो ये तो कट जाएगा, हमारा बचा कितना, 1। कितना बचा, 1। 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है? रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ले लिया 17 डिवाइड कर रहे हैं 17 की पावर 346। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 18 से। क्लियर है? डिवाइड कर रहा हूँ 18 से। अब यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 माइनस 1 की पावर 346 डिवाइड किया 18 से। यह 18 से 18 तो कट जाएगा, लेकिन माइनस की 1 की पावर 346 आपका रिमाइंडर में बच जाएगा। -1 की पावर 346 रिमाइंडर बचेगा। तो -1 की पावर कोई संख्या अगर इवन है तो प्लस हो जाती है, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेम संख्या उठाते हैं, 17 की पावर 345। 17 की पावर 345 अपन 18। क्या करेंगे हम, 18 माइनस 1 की पावर 345 अपान 18। 18 से 18 कट जाएगा, लेकिन -1 की पावर 345 और -1 की पावर अगर कोई भी संख्या ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये -1 में आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, -1। लेकिन रिमाइंडर आपको पॉजिटिव लाना है, तो आप क्या करेंगे, भाग लगा रहे थे किससे, 18 से। तो मैंने बताया था अगर रिमाइंडर निगेटिव आ जाए तो आप क्या करेंगे, 18 को ऐड कर देंगे। तो 18 माइनस 1 कितना हो गया, 17। आपके प्रश्न का आंसर होगा कितना, 17। इसी को फार्मूले के रूप में लोग बताते हैं, इसी को लोगों ने फार्मूला बना दिया है। देखिएगा फार्मूला क्या है, फार्मूला ये बताते हैं लोग कि a+1 अपान a के फॉर्म में है। इसकी पावर कुछ भी हो n, इसकी पावर कुछ भी हो, a+1 की पावर n अपान a। तो देखिए थोड़ा नीचे लिखते हैं, ऊपर से आ नहीं रहा वीडियो। a+1 की पावर n अपान a। तो इसमें रिमाइंडर आपसे पूछेगा, इस टाइप का जब भी रहेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था 19 अपान 18, तो दिख रहा है आपको 18 + 1 a+1 अपान a के फॉर्म में था। इसकी पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1। आप देख रहे थे रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1। रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। क्लियर है? लेकिन माइनस वाले में देखते हैं, यहाँ पे हम a-1 अपान, या ऐसे लिख लीजिए a अपान a+1 की पावर n। a अपान a+1 की पावर n अगर हम लेते हैं, a की पावर n अपान a+1 लेते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। देखिए आप, n अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन n अगर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, a। रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, a। क्लियर है? मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, क्या लिया था मैंने, 17 अपान
18 लिया था, तो ये देख रहे हैं आप क्या है, 18 माइनस 1 है, या फिर नीचे 17 प्लस 1 कर सकते हैं, 17 प्लस 1 कर सकते हैं। तो नीचे कर सकते हैं क्या आप, 17 प्लस 1 है, इसी फॉर्मेट का है। तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, सीधा सीधा यहाँ पे ऑड नंबर मैंने लिया था 345, तो रिमाइंडर आपका ए बच गया 17। यही आया है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो जो फार्मूला बनता है वो बेसिक से बनता है फार्मूला, ना कि फार्मूला से बेसिक बनता है। क्लियर है? तो बेसिक से फार्मूला बनता है। मैंने बेसिक भी बता दिया और फार्मूला भी बता दिया, आप नोट करेंगे। इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे हम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एप्लीकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली क्लास में हम करवाएंगे। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।